दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी। ये किताब सिर्फ एक इंसान की आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये उस सफर की कहानी है जहां एक टूटा बिखरा बच्चा दुनिया का सबसे सख्त और प्रेरक योद्धा बनता है। तो चलिए, इस किताब की शुरुआत से लेकर इसके गहरे सबक तक का सफर हम साथ मिलकर करते हैं। डेविड गॉगिन्स का जन्म 1975 में बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन उनका बचपन किसी भी तरह से आसान नहीं था। वे एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां हिंसा, डर और अपमान रोजमर्रा का हिस्सा था। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिन्स बाहर से देखने पर एक सफल बिजनेसमैन लगते थे, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर वे बेहद क्रूर और हिंसक थे। छोटे से डेविड और उनकी मां को अक्सर मारपीट, अपमान और डर का सामना करना पड़ता था। रातें नींद से ज्यादा खौफ में कटती थीं, और स्कूल भी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं था, क्योंकि वहां उन्हें नस्ली भेदभाव, बुलिंग और आत्मविश्वास की कमी झेलनी पड़ती थी। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा रोज अपमान और डर में जीता है तो उसके मन में क्या बसता है? डर, असुरक्षा और हीन भावना। डेविड भी इन्हीं हालातों में धीरे धीरे टूटने लगे। वे मोटे हो गए, पढ़ाई में पीछे रह गए और हर जगह अपने आप को बेकार समझने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया जब डेविड ने अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद से सीधी बात की। उन्होंने खुद से कहा, डेविड, तुम अभी हार मान सकते हो या फिर अपने हालात बदल सकते हो। और यहीं से शुरू हुआ उनका अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह आईना उनके लिए सिर्फ शीशा नहीं रहा, बल्कि सच का सामना करने की जगह बन गया। वे रोज इसके सामने खड़े होकर खुद से पूछते कि उन्हें कहाँ बदलाव लाना है। छोटे छोटे गोल्स उन्होंने आईने पर लिखकर चिपकाए, जैसे वजन घटाना है, नेवी सील बनना है, दौड़ना है, तैरना है। हर सुबह वे इसी आईने के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाते, तुम्हें बदलना है। और यहीं से उनकी असली जंग शुरू हुई, अपने शरीर से, अपने दिमाग से और अपने डर से। इस पूरे अनुभव से उन्होंने पहला सबक लिया, सच से भागो मत। उन्होंने महसूस किया कि जब तक इंसान खुद को सच्चाई नहीं दिखाता, बदलाव की शुरुआत ही नहीं होती। हम सबके पास अपना अपना आईना है, लेकिन हम अक्सर उसमें देखने से डरते हैं। बहाने बना लेते हैं, मेरे पास समय नहीं है, हालात ठीक नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सच बोलना शुरू कीजिए। इसी बीच उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना सामने आया, नेवी सील बनने की। लेकिन हकीकत यह थी कि उस वक्त उनका वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस हालत में तुम नेवी सील तो क्या, बेसिक ट्रेनिंग भी पास नहीं कर पाओगे। पर डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खाने पीने की आदतें बदल दी, खुद को दौड़ने और तैरने के लिए झोंक दिया और धीरे धीरे वजन घटाना शुरू किया। दिन रात दर्द और तकलीफ के बावजूद उन्होंने खुद को पीछे नहीं हटने दिया। इसी दौरान उन्होंने एक अद्भुत बात खोजी। उन्होंने पाया कि इंसान तब हार मान लेता है जब उसका शरीर और दिमाग कहता है, अब बहुत हो गया। लेकिन असलियत यह है कि उस पल तक इंसान अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर चुका होता है। बाकी 60% ताकत अब भी बची होती है। यही है डेविड गॉगिन्स का सबसे बड़ा मंत्र। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब समझ लो तुमने अभी सिर्फ 40% ताकत ही लगाई है। ये सोच उन्हें हर बार अपनी सीमा से आगे धकेलती रही। चाहे दर्द कितना भी हो, चाहे थकान कितनी भी हो, वे खुद को रोकने नहीं देते थे। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी हार मानने पर मजबूर कर देता है, लेकिन असली ताकत तो तब शुरू होती है जब दिमाग कहता है कि अब और नहीं हो सकता। आगे चलकर नेवी सील की ट्रेनिंग उनके लिए सबसे कठिन इम्तिहान बनी। उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, हड्डियां टूटी, बीमारियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आया उनका सबसे मुश्किल समय, हेल वीक। ये ट्रेनिंग लगातार 6 से 7 दिन चलती है, जिसमें उम्मीदवारों को लगभग बिना सोए लगातार दौड़, तैराकी, पुशअप्स और क्रूर मानसिक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कई लोग बीच में ही टूट जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, हेल वीक ने मुझे सिखाया कि दर्द असली दुश्मन नहीं है, बल्कि बहाना बनाना असली दुश्मन है। और इस पहले हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो आपके भविष्य को तय नहीं करता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं, सच से भागते नहीं हैं, और जब आप अपनी सीमा पर पहुंचकर ये याद करते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब समझ लो तुमने अभी सिर्फ 40% ताकत ही लगाई है। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आप वही कर सकते हैं जिसे लोग नामुमकिन मानते हैं। दोस्तों,
नेवी सील बनने की राह डेविड के लिए सीधी नहीं थी। उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहली बार उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की, लेकिन बीमारी और चोट ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। वे टूट गए, लेकिन रुके नहीं। दूसरी बार फिर कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। तीसरी बार जब हर कोई कह रहा था कि अब बस करो, उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग में कदम रखा और आखिरकार अपनी मंजिल पाई। यहां से एक बड़ा सबक निकलता है। असफलता सिर्फ तब स्थायी होती है जब आप हार मान लेते हैं। अगर आप गिरकर उठते रहते हैं तो हर असफलता आगे बढ़ने का ईंधन बन जाती है। डेविड कहते हैं कि दर्द और नाकामी से भागना आसान है, लेकिन जब आप उनके सामने टिक जाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। उन्होंने इसे कैलस्ड माइंड कहा। जैसे किसी मजदूर के हाथ पर लगातार मेहनत से छाले और मोटापन आ जाता है और हाथ चोट नहीं खाते, वैसे ही अगर हम बार बार अपने दिमाग को कठिनाइयों के सामने खड़ा करते हैं तो वो भी सख्त हो जाता है। शुरू में मुश्किलें हमें तोड़ती हैं, लेकिन जब आप उन्हें सहना सीख जाते हैं तो वही मुश्किलें आपके लिए ढाल बन जाती हैं। डेविड का मानना है कि लोग अक्सर अपने दिमाग को आराम की जिंदगी में डालकर उसे कमजोर बना देते हैं। वे कहते हैं, अगर आप हर दिन आसान रास्ता चुनेंगे तो आपका मन हर चुनौती में टूट जाएगा, लेकिन अगर आप जानबूझकर मुश्किल चुनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन कैलिस्ड हो जाएगा, यानी इतना मजबूत कि उसे कोई हालात तोड़ नहीं पाएंगे। डेविड ने अपने सफर में एक और खास चीज अपनाई, कुकी जार। ये उनकी अपनी बनाई हुई टेक्निक थी। जब भी वे किसी मुश्किल काम के बीच थककर हार मानने लगते तो वे अपने भीतर झांकते और याद करते कि उन्होंने पहले कौन सी चुनौतियां जीतकर पार की हैं। जैसे बचपन की हिंसा से निकलना, मोटापे को हराना, नेवी सील ट्रेनिंग दोबारा करना। वे इन सब जीतों को एक तरह से कुकीज मानते, और जब जब हिम्मत टूटने लगती तो वे उसी कुकी जार से ताकत निकालते। ये उन्हें याद दिलाता था कि अगर मैं ये सब कर चुका हूं तो ये भी कर सकता हूं। सोचिए, हमारे जीवन में भी कितनी बार हम कुछ हासिल करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब अगली चुनौती आती है तो हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन अगर हम अपने पिछले अनुभवों को याद करें, वो पल जब हमने हार के बावजूद जीत हासिल की थी, तो वही हमारी ताकत बन सकते हैं। यही है कुकी जार का कमाल। और फिर आता है उनका एक और जबरदस्त सबक, टेकिंग सोल्स। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। गॉगिंस कहता है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और आपके चारों ओर लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप टूट जाएंगे, तभी आपको अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। आपको इतना आगे बढ़ना चाहिए कि आपके विरोधी या आलोचक दंग रह जाएं। वे बताते हैं कि हेल वीक के दौरान इंस्ट्रक्टर्स जानबूझकर उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश करते थे। वे उन्हें ठंडे पानी में डालते, भूखा रखते, नींद से वंचित रखते, और हर कोई उम्मीद करता कि उम्मीदवार हार मानकर बाहर हो जाएगा। लेकिन डेविड ने ठान लिया था कि वे इन्हें दिखाएंगे कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। वे कहते हैं, मैंने उनकी आत्मा ले ली। जब वे मुझे टूटता देखने आए तो मैंने और मेहनत करके उन्हें चौंका दिया। टेकिंग सोल्स का मतलब यही है, लोगों को गलत साबित करना। जब सबको लगता है कि अब गिरेंगे, तभी खड़े रहना। जब सबको यकीन हो जाए कि अब आप हार मानेंगे, तब मुस्कुराकर और मेहनत करना। यही है वो ताकत जिससे आप न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी दिखाते हैं कि आप अजेय हैं। तो दोस्तों, इन सारी कहानियों का एक ही सार है, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, बार बार आएंगी। आप गिरेंगे भी, रोएंगे भी, टूटेंगे भी, लेकिन अगर आप गिरकर फिर उठते हैं तो हर गिरावट आपका दिमाग और मजबूत करती जाएगी। यही है कैलिस्ड माइंड। और जब आप हार मानने लगें तो अपने कुकी जार से ताकत निकालिए। याद कीजिए कि आपने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन किया है, और जब लोग आपको गिरता देखने की उम्मीद कर रहे हों, तभी मुस्कुराकर और मेहनत करके उन्हें चौंका दीजिए। यही है टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि हम सबके भीतर अनगनत ताकत छुपी हुई है। फर्क बस इतना है कि हम उसे बाहर लाते हैं या नहीं। दोस्तों, नेवी सील बनने के बाद भी डेविड गॉगिंस की जंग खत्म नहीं हुई थी। वे हमेशा कहते थे कि असली लड़ाई तो अपने भीतर है और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। नेवी सील ट्रेनिंग ने उन्हें सिखा दिया था कि इंसान की सीमा वही नहीं रुकती जहां उसका शरीर हार मान लेता है। असली सीमा तो दिमाग की बनाई हुई होती है, और यही सोच उन्हें अल्ट्रा मैराथन और चरम सहन शक्ति की दुनिया में खींच ले गई। किसी ने उनसे कहा कि अगर वे एक चैरिटी इवेंट के लिए 100 मील की दौड़ दौड़ सकते हैं तो वे कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए पैसे जुटा पाएंगे। अब सोचिए, कोई इंसान जिसने कभी इतनी लंबी दौड़ नहीं लगाई हो, अचानक 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर दौड़ने का फैसला कर ले। यही था गॉगिंस का अंदाज। उन्होंने बिना तैयारी के इस रेस में हिस्सा लिया।
शुरू के 70 मील तक उनका शरीर जवाब देने लगा। पैर सूज गए, घुटनों में दर्द असहनीय था और शरीर खून से लथपथ हो गया, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही 40% रूल याद किया। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब समझ लो तुमने अभी सिर्फ 40% ताकत ही लगाई है। और उन्होंने इस दर्द को सहते हुए दौड़ पूरी की। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सबूत था कि इंसान का शरीर और मन मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन और ऐसी कई रेसों में हिस्सा लिया जिन्हें सुनकर ही लोग डर जाते हैं। मौत के किनारे तक पहुंचकर भी वे कहते थे, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं हार नहीं मानूंगा। उनके लिए हर रेस सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि अपने दिमाग को और सख्त बनाने का एक जरिया था। वे कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसे तोड़ दे, जो उसे उसके आरामदायक घेरे से बाहर धकेल दे, क्योंकि जब तक आप खुद को कठिनाइयों में नहीं डालते, तब तक आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। गॉगिंस की जिंदगी का एक और बड़ा मंत्र है अनुशासन। वे कहते हैं कि मोटिवेशन धोखा है। मोटिवेशन कुछ देर के लिए आता है और चला जाता है। असली चीज है अनुशासन। जब आप रोज सुबह उठकर वही काम करते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, चाहे आपका मन करे या ना करे, यही अनुशासन है। यही अनुशासन आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे अपनी रूटीन में बेहद सख्त थे। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, उसके बाद साइकिल चलाना, फिर जिम करना, ये सब रोज होता था। और ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं था, ये उनके लिए अपने दिमाग को याद दिलाना था कि वे नियंत्रण में हैं। वे कहते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत जीत से करेंगे, तो पूरा दिन आपके काबू में रहेगा। लेकिन गॉगिंस का संदेश सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं था। वे हर इंसान से कहते थे कि जीवन में अनुशासन अपनाइए, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो बड़े बदलाव अपने आप आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर दिन अपने आप से असहज होना चाहिए। आसान रास्ता हमें कमजोर बनाता है। जब आप खुद को मुश्किल हालात में डालते हैं, तभी आप मजबूत होते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, आपको ठंडे पानी में डूबना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जिससे आप डरते हैं, क्योंकि वहीं से असली विकास शुरू होता है। तो दोस्तों, गॉगिंस की कहानी का यह हिस्सा हमें यही सिखाता है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो खुद को चुनौती दीजिए। अपने दिमाग को आराम का आदी मत बनाइए। हर दिन खुद से कुछ ऐसा कराइए जो आपको तोड़े, जो आपको डराए, क्योंकि जब आप उस डर और दर्द से गुजरते हैं, तभी आप एक नए इंसान के रूप में निकलते हैं। और जब आपके पास अनुशासन है, जब आप रोज अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं, तभी आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। यही है डेविड गॉगिंस की जिंदगी का असली मंत्र। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी किताब कांट हर्ट मी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये सिर्फ उनके कारनामों का बखान नहीं है। ये किताब एक रोड मैप है, कैसे हम सब अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। वे बार बार कहते हैं कि इंसान के भीतर असीमित क्षमता छुपी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। हम आराम, बहानों और डर में जीते रहते हैं। यही वजह है कि गॉगिंस ने इस किताब में हमें बार बार चुनौती दी है, खुद को झकझोरने की। वे कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने बहानों की पहचान करनी होगी। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं और दिमाग कहता है कि नहीं, ये मुश्किल है, तभी आपको रुक कर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सचमुच मुश्किल है या ये मेरे दिमाग का बहाना है? यही सवाल आपके लिए दरवाजे खोल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर दिन अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर खोजना चाहिए, यानी वो पल जब हम अपने आप से ईमानदारी से मिलें और कहें कि हमें कहाँ सुधार करना है। ये कठिन है क्योंकि इसमें बहाने नहीं चलेंगे, इसमें सिर्फ सच होगा। लेकिन असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। गॉगिंस का एक और मंत्र है स्टे हार्ड। इसका मतलब है खुद को कभी नर्म न पड़ने देना। जब बाकी लोग आराम कर रहे हों, आप अपने लिए एक कदम और बढ़ाइए। जब बाकी लोग हार मान रहे हों, आप थोड़ा और टिक जाइए। वे कहते हैं कि जीवन में जीतने वाले और हारने वाले में फर्क बहुत बड़ा नहीं होता। फर्क बस इतना होता है कि कौन मुश्किल वक्त में टिकता है और कौन भाग जाता है। किताब में उन्होंने टेकिंग सोल्स को भी एक चुनौती के रूप में दिया है। वे चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन में ऐसे क्षण खोजें जब लोग हमें गिरता देखने की उम्मीद कर रहे हों, और उसी वक्त उन्हें दिखा दें कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब आप अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से लोगों को चौंकाते हैं, तो न सिर्फ उनकी सोच बदलती है, बल्कि अपने भीतर एक नई आग भी जगाते हैं। एक और गहरा सबक है कुकी जार। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी जीतों की एक मानसिक सूची रखनी चाहिए। जब आप किसी मुश्किल हालात में हों, तो उन जीतों को याद कीजिए।
यह आपको याद दिलाएगा कि आप पहले भी दर्द और डर से गुजरे हैं और विजयी निकले हैं। और यही विश्वास आपको फिर से आगे बढ़ाएगा। वे अनुशासन को हमेशा मोटिवेशन से बड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि मोटिवेशन आज है, कल चला जाएगा, लेकिन अनुशासन हमेशा टिकता है। अगर आप रोज अपने काम में अनुशासन लाते हैं, तो चाहे आपका मन करे या न करे, आप काम करते रहेंगे। और यही लगातार छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े बदलाव का रूप लेती हैं। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें असहज होना सीखना होगा। आसान जिंदगी हमें कमजोर बना देती है। जब आप खुद को ठंडे पानी में डालते हैं, जब आप अपने शरीर को दौड़ में थकाते हैं, जब आप अपने दिमाग को हर दिन चुनौती देते हैं, तभी आप मजबूत बनते हैं। वे कहते हैं, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। तो दोस्तों, किताब के अंत में गॉगिंस हमें एक चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी बहुत काम बाकी है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन छोटा है और हर दिन मायने रखता है। तो क्यों ना हम हर दिन कुछ ऐसा करें जो हमें डराता हो, जो हमें हमारे दायरे से बाहर ले जाए। क्यों ना हम अपने दिमाग को इतना सख्त बना लें कि कोई हालात हमें तोड़ ना पाए। और अंत में वो यही कहते हैं, कांट हर्ट मी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो हर इंसान के भीतर छुपी है। फर्क बस इतना है कि आप उसे बाहर लाना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिंस की इस किताब से हमें यही सबसे बड़ा सबक मिलता है कि आपके पास जितनी ताकत है, आप अभी उसका एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपने अभी सिर्फ 40% ताकत ही लगाई है। बाकी 60% अब भी आपके भीतर छुपी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसे बाहर लाना चाहेंगे? अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, अगर इसने आपके भीतर थोड़ी भी आग जगाई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए और हमारे चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे भी।